तो इन पंडित जी जो होते सो तो पंडित जब कहानी पंडित जी की कुछ आगे चल के जो है जब 2-3 तरह के पंडित हैं, तो सब पंडित तुम्हें जम आ जाइए कैसे कैसे पंडित हैं। तो जो पहले पंडित जी काशीपुरी पढ़ने के लिए गए तो इनने जाकर 12 साल तक काशीपुरी में विद्या सीखी और जब पूरे पारंगत हुए पढ़ाए कहें और तब वे अति सुनते चले। रास्ता में पाड़े पंडित पते थे, पाड़े, हाँ, तो वे पाड़े पंडित जो थे तो उनके लिए जो लड़का होना आते पढ़ के तो वो चौपिया जो पगु चुंगाव करते थे वे घेर लेते। इन्हों घेर लो, उनसे कहीं ने कहा आप काशीपुरी पढ़ के आए? बनी हाँ साहब आए, तुम काशीपुरी पढ़ के। तो कैसे करो, हमारे पंडित जी हैं और 3 से चलो बहस कर लो चले के। तुमने चलो, लेकिन एक शर्त जाए, अगर तुमने उनको प्रश्न को उत्तर न बता पाओ तो तुम्हारे स्फूर्ति पत्र सब ले लिए। वे पंडित सोचे कि वो काशीपुरी पढ़ के आए तो मैंने कोई उत्तर ना बता पाए का। चलो जाकर तो बुलाए लाए पंडित जी, वे तो ताकि जाकर मेरा तो कौन काशीपुरी पढ़ के आए कि जब पोती पत्रा में छीने आए। जब डंगा आई रामा कृष्णा भाई बैठिए आराम से, तो उन्हें बोला भाई पंडित जी आप काशीपुरी पढ़ के आए? बोले हाँ साहब। तो बताओ हमारी प्रश्न को उत्तर दो। उन्हें पूछ ले तो उन्हें बताओ हमारी खक्का खैया। अब खक्का खैया तो पढ़ाइए ना गई थी जब वे बताते। अब वे बेचारे का जाने कहा खक्का खैया हो। उन्हें साहब हम तो ना जाए जानते खक्का खैया का, ना जानता सब पोथी पत्र कर देंगे जो कुछ पढ़ के जो शास्त्र वगैरह लाए थे वे सब चुनाई ले उनने। अब खाली हाथ होकर वे गए घर आए, उनके भैया आते लठा पाड़े। उनने मुझे कहा भैया तुम 12 साल पढ़े तो ये तुम लाए तो कोई पुस्तकों ना इनका तई। उनने भैया कुछ पूछो मती, रत्ता में पाड़े मिलिए सो उनसे बहस करी। सो उनने वो प्रश्न पूछो कहे हमें पढ़ाओ ही ना गो। कहा पूछो तो जब बताओ हमारी खक्का खैया कि खक्का खैया हमें पढ़ाइए ना गई। लठा पाड़े बोले कि हम देखें पाड़े का, हाँ कल हम देखें। तो उनने कहा काम करो, पंडित जी ने अपनी तैयारी कर दी। उन्हें एक घोड़ा लो बिन्ने और तापे बिन्ने रद्दी फद्दी वो इकट्ठी करा के एक बोरा भरी और जा घूमे बाई रहता माए जो काशीपुरी के रहता वापसी लौटते ताई में दूध ते आए। यानी मालूम पड़े और खूब तिलक तिलक लगाओ रामानंदी ढंग से। लड़का चौपिया पगड़ी चुंगाते सुनने देखो नहीं आज पंडित कोई और आइए काशीपुरी तक। उन्हें पंडित जी पाए लागे, उन्हें खुशरा बेटा। उन्हें कि हमारे पंडित जी से आप शास्त्रार्थ करें? उन्हें कहा ना करें, अब आए काय के लें। चलो पंडित जी से बुला चलो अपने तो जाग बैठे। फिर पहुंचिए उनके घर पाड़े के ढंगा पहुंचे। रामजवार भाई बैठिए आराम से। तो उन्हें कहा पंडित जी काशीपुरी पढ़ के आए? बनी हाँ साहब आए तो हैं। तो मैंने हमारे प्रश्न को उत्तर बता दिया। उन्हें कहा ना बताएं अब काय के लाए? बोलो। उन्हें बताओ हमारी खक्का खैया। उन्हें साहब ऐसे खक्का खैया ना होती, इतनी जल्दी कहते खक्का खैया हो जाए। गाँव के लोग रावे कहते भाई हमारे पंडित जी ने पूछी है, अब जैसे खक्का खैया हो तो प्रश्न तुम बताओ उत्तर देवा को। तो नहीं देखो पहले तो जो है खेत जोत तैयार, फिर बो बवैया, फिर वो फसल बड़ी होत बढ़ैया और ताकि बाद में फिर पक पकैया और ताकि बाद में गाँव में गवैया और तब पैर उठा पैरैया और तब घर ला फिर फटक फटकैया छरैया फटक फटकैया और ताकि बाद में पिसैया। ढेंगा बैठ गया तो लेकिन पंडित का चाहता होशियार भी नहीं। पंडित फिर आ गए, उन्हें आगे कहा फिर पिसैया और फिर छनैया, फिर आटा मार मड़ैया, फिर पपैया, फिर सुख सिकैया, ताकि बाद पसैया, तब होते भैया खक्का खैया। इतनी खक्का खैया ना होते। सबने तारी बजाई, वाह पंडित जी जो होशियार न करे। मेरे पंडित आए उन्हें अब खक्का खैया हमारे पंडित जी कौन ना बता पाई। हाँ तो जब पंडित जी बोले नहीं भाई अब हम आइए कुछ बताओ, तो उन्हें पूछ ले। लठ पाड़े ने कही हम आओ बताओ। उन्हें पूछो, उन्हें जो बताओ वेद कै होते? वे पंडित जी बोले वेद 4 होते और उनकी 4 वेदनी होती हैं। वेद होत 8
उन्हें गलत आत्मा आई वेद 8 ना हो वेद हो तो 16 वे लोग गांव बाहर बोले नहीं जो बाकी पंडित हो यार उन्हें पंडित जी बताओ फिर वेद 16 कैसे हो उन्हें 4 वेद और 4 वेदनी और उनका एक लड़का और एक लड़की नहीं जो लोग कितने हुए तो उन्हें की तो 16 सीधे सीधे हो जाते तुमने हाँ 16 वेद होते उन्हें बाप पंडित जी आप बहुत होशियार रहेंगे लेकिन ऐसा करो अब जब बौनी टाइम आने को हो बौनी साहित्य बताए थे कब कैसे कब बोझे कैसे का अच्छो धन पैदा हो तुमने देव साहब ऐसो है साहित्य तो जो है बहुत बढ़िया चल रही है तुम जब चाहो तब बाबा लेकिन आज की साहित्य बोल रही पंडित जी की एक मोच लुखार के अगर खेत में गाड़ दिया तो कंचन पैदा हो सोना पैदा हो लोगों ने की जगह बड़ी बात जो तो अपने घर के पंडित हैं ले ले मोच लेके एक तो नहीं पंडित जी भाई मोच दे एक नहीं कैसी बात है तुमने बात है ना साहित्य वाला मामला है जल्दी मोच दे पंडित जी ने तो मोच को सको मना करी में एक तो राय मुझे बाने की हम जोरावरी ले लिए तो बाने एक पकड़ जो खारी और तो झुंड पिले पर सारू सबना कहूँ ले जावे अब दे मोच खार पंडित जी की जब मोच ना आती तो अकरो बिन्ने खा ली सब पूरी करे के अब सब जब मोच खरी कछु ना बचो अब वो चौपिया को तो सो आओ पगु चुंगा के लेट हुई हो बाकी माँ बोली दाड़ियार मतरो पगुन तो पगु दुनिया को ना तो नहीं का हुई हो अरे का हुई हो घर के 12-13 बिस्किट टपरी आती एक मोछल मिल जाती तो कंचन पैदा हो जातो पंडित जी की सब मोछों खरी उन्हें ला मुँह देखे तो कहूँ एक आध बची हो तो वो लौड़ा आते तो डंडा पंडा सब डालो और जाके सीधे पंडित जी के घर लगो जाके तो चारों और टटो मोच तो कतई रही ना कील ना रही कतई तो बानी के अब का करवो चाहिए मूड भात फिराओ तो चुटिया जो लंबी पंडित जी की बची थी तो माने बोलो पंडित जी मोछ एक ना रही अब ये चुटिया हमें दे दे पंडित जी ने तो मूड लाओ मूड कतई ना लाओ है डंडा दी खबरे में भी हाल है तो बिन्ने डारे अंटा चुटिया में और दे झटका पंडित जी बिख खिंच के पहुंची फिर दे झटका बर मार झटका सब चुटिया खा ली पंडित जी बेहोश हुई और बन लेके चुटिया आती जाके सीधी मैं पकड़ाई के मज गाड़ी दियो तो ना सुनो कर चालू करो तो नारद मुनि के जो है सो देवते हते निषाद राज तो निषाद राज जो है अब जो तो दुनिया को मालूम ही है कि जो पैदा बहुत है मरे में तो पर यही है अब आओ सो जय लेकिन निषाद राज को मरे में बहुत डर लगत तो रोजी ना सोचा बेचारे में जर रात के मरे हैं बड़ा आफत पैदा हो बट टाइम पे तो कुछ जुगाड़ ऐसी सोची जाए कि जैसे मरे ना हम फिर दिमाग में कहीं आई कि नारद मुनि जो है सो तो हमारे नाना है और नारद मुनि जो है भगवान की न जाता है और मौत भगवान की रहेगी जो काल है भगवान की है वो लेना तो इनसे सिफारिश करें कि जो भगवान के भक्त हैंगे तो मौत तीन की बात मानिए जाए तो उन्हें कहा न करें तो मैं इनसे कहा है कि भैया ऐसा करियो नहीं कि हमारी सिफारिश मौत से कर दियो अरे कि दुनिया मार भाई हमें खाली निषाद राधो छोड़े रहा है एक दिन हम जो है नारद मुनि घूमत घामत नहीं करे जो घूमत घामत नहीं करे और निषाद राज की भाई रास्ता में दरवाजो तो ताई में निकले और निषाद राज तक बैठे थे जो उनने देखो सो एकदम निषाद राज निकल काए अरे भाई के सुनाओ नहीं यार उन्हें कौन है देखो निषाद राज हैं उन्हें बोले कहने के हमारे ढंगा आ जा मुंडराज तब बतावे तो मैंने गोसा बात है लोग सुने तो मजाक और बने हैं ढंगा पहुँची उन्हें बताओ उन्हें देखो ऐसो है कि नाना इत तो ध्यान रखियो तुम तो हमारे रिश्तेदार हो नहीं सो तो ही है तो कुछ तो ध्यान रखियो क्या बगीता भगवान के जाओ तो मौत तो मिलती है नहीं मिलती ना का है सभी मिलता मैं धर्मराज मिलती मौती हो मिलती तो उन्हें मौत से जब कह दियो कि सबे मारा लेकिन हमारे देवते हैं निषाद राज उन्हें मत मरियो तो उन्हें ऐसो है अब तुम संग चलो निषाद राज हमारी तुम्हारे सामने कब्बे दी हैं तब तो सही रहे न तुम जब कहो कौन है इन्हें कई हो का तो तुम्हारे सामने सिफारिश चलो कद्दा चले कहें तुम चलो
अब निषाद राज अते सो उनके संग संग हो गए। जाए कहते तो सीधे मौत के पास ही पहले पहुंची। नारद मुनि जाए कहते जो सामने गए, मौत तो भैया मुनराज हते दंडवत प्रणाम करी। अब बोले उन्हें कहा मुनराज आज आपके दर्शन हमारी न कैसे भाई? अरे कुछ पूछो मत ही आए का कुछ काम है आए आप करेगा और आप करवे लायक है। अरे मैंने कहा ऐसी बात है मुनराज बताते आपकी बात थोड़ा ना डाल दी है। अरे कोई हमारे लायक हो हम बिल्कुल तैयार हैं जब आप काम के लिए। तूने बात कहा देखो जी हमारे संग हमारे देवते आए निषाद राज और जो बेचारे मरबे के लिए बहुत डराते। उन्हें मरबे के लिए नहीं, हाँ मरबे के लिए जो डराते हैं। अब तुम्हारे यहाँ तुम्हें लेन जाइए तो ऐसो करियो न केवल तुम दूसरे का उठाए लाओ करियो। दुनिया को आदमी पौड़ो फिर तो है 125 करोड़ तो भारत ही में होगा, तुम तो पूरे बरट के आओगे मौत। बात तो भाई सही है। तो उन्हें ऐसो कर ले कि अब जब हमारी इतनी बात मान ली तुमने तो नहीं देखो साहब आपने कई तो बात है हम मान लेते, लेकिन हमारे यहाँ तुम जो चार्ज है ना फिर किनके यहाँ तुम है? कई धर्मराज जो हैं इनके यहाँ तुम है। जाको समय आ जातो है बाइक भी पर्चा फारिक हमें दे देते, अब वो हम रुका लेके जाता है, अब ताई को उठाए लाते। तो आप ऐसो करो कि चलो हम तुम्हारे संग चले हैं। धर्मराज की उनसे कहियो और भाई रही ठीक जो है सिफारिश रही भाई हम थोड़ी बहुत करें चले कहें। अगर वे मान जाए और पर्चा फारिक ना दिए तो हम न मरे। तो चलो अब निषाद राज और मौत और नारद मुनि जाए कहते सो धर्मराज डंगा पहुँचे। धर्मराज ने जो देखो कि मुनराज आइए सुबह एकदम अते सो ठाड़े हुए और हाथ जोड़ कर प्रणाम करी। इथा स्थान दो बैठो मुनराज। नहीं साहब बैठे जाइए लेकिन फरियाद के लाहौर आइए। और जो देखो मौत जो तुम्हारी जो हैं तो जो मौतियों आएंगी संगे संग हम सब लोग आए। तो उन्हें बताओ भाई फरियाद का है? अगर कोई बात हो भाई हम मने आपकी हमारे लायक हो तो उन्हें अब आपकी लायक तो पूरी पूरी है और काऊ लायक ही ना कतई। तो उन्हें बताओ। उन्हें भाई ये मौत ने जब बताई कि धर्मराज पर्चा फातम तय उठाए के लाते भाई हम मार लाते। तो तुम ऐसो करियो कि जे निषाद राज हैं और जो हमारे रिश्तेदार रहेंगे तो इतनी मेहरबानी करियो कि इन्हें मत मरियो भाई। इन्हें को तुम पर्चे मत फारी दियो मौत को। अरे मन ताके तुम्हारे ढंगा मेरे पर्चा है मन ताको फार फार रही हो इनको पेंडिंग में डाल देवा लग। तो उनने की भाई जा हमारे ताकत तो हरारी काम है जो हमारो काम न है उन्हें फिर जो किनको काम है। मौत बोली भैया जब तो मैं तो पर्चा जो ही फारिग देते। अब इनसे कोई और ऊपर अधिकारी हो ताकि जे जाने हम कहाँ जाने जब बात को हमें तो यही फारिग देते। अब हीन लो हम आए आएंगे हम साफ बताते जब बात। तो धर्मराज बोले भाई देखो एक ऊपर एक अधिकारी लगो। तो हमारे तो सिर्फ भगवान जो हैं उनने एक विधान लिख के दे दो है उनको सबको टाइम दे दो भला आदमी तब मरे वो ऐसे मरे वो ऐसे मरे तय हिसाब से हम उन्हें पठाओ तो मौत को अब मार के लाते उन्हें पर्चा हम काट देते। अब हमारे ढंगा जो है कि बाई हिसाब सब लिखो हुआ है। अब भगवान किन चलाओ बिन्ने जो विधान बनाओ है वह विधान हम थोड़ी हेरा फेरी करवाए दे चले कहें तो जो है हो सका तो जो काम तुम आओ ना निषाद राज मारे जाए तो नहीं चलो। अब भाई रही बात जाके चलो भगवान की सिफारिश हम तुम्हें थोड़ी कर दी तुम चलो भाई। अब अते सो निषाद राज और जो 4 लोग अब इकट्ठे हुए और चारों जने जाके भगवान के पहुँचे। भगवान जो देखो कि मुनराज आइए इन नारद मुनि ने दंडवत प्रणाम करके भगवान को शीश नवाओ। भगवान जी ने देखो ने कहा नारद मुनि कैसो का घूमने करे आज भाई? उन्हें साहब आप ही लोग काम तो बताओ काम हो कहा। तो उन्हें साहब देखो पहले तो मौत के डंगा आए जी हमारे मतलब जो है रिश्तेदार है निषाद राज देवते लगत
तो जी मरबे के लिए बहुत डराते। अब ऐसो करियो कि विधान में थोड़ी हेरा फेरी कर दे कि इनको नाम काट दे, वो विधान तय है तो जो है जी नहीं मरे हैं। अब धर्मराज जका तक हम जो काम करना है पे, जो भगवान विधान जो लिखो है वह हिसाब से हमें पर्चा फरवे पड़े है, तो बा में थोड़ी हेरा फेरी कर दे। तो उनने अपना रजिस्टर उठाए कहें और सीधे होते से नारद मुनि को पकड़ाई दो, कर ले जाए पढ़ ले। हमने इतो कठिन विधान बनाओ तो मालूम तो कि तुम्हारे जीतते रहेंगे, तो हमने बहुत कठिन विधान बनाओ तो, लेकिन जी अपनी सामग्री खुद इकट्ठी कर लाए। तो बाएं विधान में लिखी रहा कि निषाद राज जब जाए कहें अपने नाना को संग लेके अब मौत की डगा पहुंचे, और मौत को लेकर संग नारद मुनि और निषाद राज जाके धर्मराज ढंगा पहुंचे। धर्मराज जो है लेकर जो सब लोग संग हो गए, और जाके जब भगवान ढंगा पहुंचे तब मौत हुए, तासे पहले मौत नहीं हुई है। सोई धर्मराज एकदम अति सुनने हारे बने का साहब हम जाके क्या करें, विधान तो तंगड़ो लिखो, तुम जो अपनी सामग्री खुद इकट्ठी करते रहे, मरिए वहीं पाले।